राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल की अवतार कलयुग के अंत में यानी लगभग 4,32,000 साल बाद होगा। अभी केवल 5,126 साल बीत चुके हैं, अर्थात कलयुग का प्रारंभिक चरण चल रहा है। इस समय धर्म अभी अधर्म से कहीं अधिक है। लोग प्रभु की भक्ति में लगे हैं और सभी वैष्णव बनते जा रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। धीरे धीरे मनुष्य अधर्म को अपनाने लगेगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का सर्वनाश करने लगेंगे और मनुष्य जानवरों की तरह व्यवहार करेंगे। नदियां सूख जाएंगी, रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं बचेगी और मनुष्य अपने ही साथी को मारकर जीवित रहने के लिए संघर्ष करेंगे। इस प्रकार संसार से प्रेम और धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। मनुष्यों की उम्र घटने लगेगी और दूर दूर तक कोई कथा, भागवत, भक्ति या पूजा पाठ नहीं होगा। ऐसे कठिन समय में वैष्णव भक्तों को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मरने लगेंगे और जब संसार में अधर्म बहुत बढ़ जाएगा तब राक्षस कली पुरुष अपने भौतिक रूप में प्रकट होगा। अब जानते हैं कौन है कली राक्षस। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उनकी पीठ से एक काले पदार्थ का जन्म हुआ जिससे राक्षसों का वंश उत्पन्न हुआ। सबसे पहले कली पुरुष का जन्म हुआ, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला जिसे महादेव ने ग्रहण किया। लेकिन कुछ विष की बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गईं और कली पुरुष की मृत्यु हो गई। लेकिन जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए और देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के लिए छीना झपटी हुई तो अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गईं, जिससे वह जीवित हो गया और शक्तिशाली हो गया। अब वह सबसे शक्तिशाली राक्षस बन गया और यह समय था जब मनुष्य भगवान की पूजा, नियम, जप, तप में व्यस्त थे। लेकिन जब कलयुग का अंत होगा और अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा तो कली पुरुष अपने भौतिक रूप में आकर मनुष्यों को अपने वश में करेगा। वह पाताल लोक से असुरी शक्तियों को मुक्त कर मनुष्यों पर शासन करेगा और अधर्मी लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु का 24वां अवतार भगवान कल्कि होगा। जैसे भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ था, ठीक उसी प्रकार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी हमारे पौराणिक ग्रंथ के इस श्लोक से मिलती है। वह श्लोक है संभल ग्राम मुक्स्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात भगवान कल्कि का अवतार संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे, साथ में वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। मित्रों, कल्कि अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगा। भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम होंगे। मित्रों, भगवान कल्कि सफेद घोड़े अर्थात देवदत्त नामक घोड़े पर बैठकर और एक हाथ में तलवार लेकर अधर्मियों का वध करेंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम होंगे सुमंत, प्राज और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के साथ साथ चिरंजीवी होंगे हनुमान जी, भगवान परशुराम, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विभीषण। ये सभी भगवान कल्कि के साथ युद्ध में शामिल होंगे। माता लक्ष्मी का स्वरूप देवी पद्मा और माता वैष्णो का स्वरूप देवी रमा भगवान कल्कि की अर्धांगिनी बनेंगी, जिन्हें भगवान राम के द्वारा त्रेता युग में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए भगवान कल्कि माँ वैष्णो भगवान कल्कि माँ वैष्णो के साथ भी विवाह करेंगे। अधर्मी लोग कली पुरुष के वश में हो जाएंगे और भगवान कल्कि के खिलाफ युद्ध करेंगे। भगवान कल्कि 7 चिरंजीवियों के साथ कली पुरुष से युद्ध करेंगे और सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। यह युद्ध संसार का सबसे भयंकर और महाप्रलयकारी होगा। युद्ध के बाद केवल धर्मी लोग बचेंगे और भगवान कल्कि कलयुग का अंत कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। धर्म की स्थापना होगी और एक नया युग प्रारंभ होगा। हर तरफ सत्य, शांति, भक्ति और प्रेम का प्रचार होगा। राधे राधे मित्रों,